हाय मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज मैं आपको आलू और ब्रेड का इतना आसान और कुरकुरा स्नैक बताने जा रही हूँ जो कि आप कोई भी गैदरिंग में या फिर बच्चों की पार्टी में बनाएंगे ना तो आपकी ज़रूर वाह वाह करेंगे। ये देखने में ना बहुत फैंसी लगता है, बनाने में बहुत इजी और खाने में एकदम टेस्टी। तो चलिए शुरू करें। तो एक क्रिस्पी ब्रेड पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बोल में लेंगे 3 बॉइल्ड और मैश्ड आलू। तो यहाँ पे मैंने जो आलू है ना उसको ऐसे ग्रेट कर दिया है, आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ आधा कप ब्रेड क्रम्स का। तो ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स है जिसे मैंने घर पे ही बनाया था, जिसके लिए मैंने 2 से 3 ब्रेड को मिक्सी में पीस लिया है। तो इस रेसिपी के लिए ट्राई कीजिए फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ करने के लिए, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और अच्छे से आपकी बाइंडिंग भी हो जाएगी। फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च। आप चाहें तो यहाँ पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारे कटलेट्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स और साथ ही में मैं यूज़ कर रही हूँ आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। ये भी इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसकी जगह गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा प्याज जिसे मैंने इसे बारीक काटा है और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कैप्सिकम जिसे भी मैंने इसे बारीक चॉप किया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 नींबू का रस और फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी फ्रेश हरा धनिया। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से अपने हाथों से मिलाते जाएंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, यानी कि जैसे आटा नहीं तैयार करते हैं हम आटा गूँथने के लिए, वैसा आटे जैसा कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। तो इसे इसी तरह गूँथते जाइए और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 टीस्पून और पानी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको इसको और रिच बनाना है तो यहाँ पे थोड़ी सी आप ग्रेटेड चीज़ या फिर ग्रेटेड पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के तेल और फिर से इसको बाइंड करती जाऊंगी। तेल से क्या होगा ना, इसको अच्छी सी बाइंडिंग मिलेगी और ये तलने के समय बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि आटे जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये देखिए ये तैयार हो गया है हमारा आलू मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे ना, किसी भी क्लीन किचन प्लेटफॉर्म पे या फिर आप चाहें तो ऐसा बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं आज यूज़ कर रही हूँ। और फिर क्या करेंगे ना, इसकी जो लोई एक बड़ा सा ऐसे पोर्शन लेके इस बटर पेपर के ऊपर प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा अपने हाथ से ऐसे थोड़ा पैट कर लीजिए उसको थोड़ा सा फ्लैट करने के लिए। और फिर जो दूसरे साइड का बटर पेपर है इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और अब इसे फ्लैट करना यानी कि बेलना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसे बेलना स्टार्ट करेंगे, इसे बेलते जाइए इसका एक इवन शीट बनाने के लिए। इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और इसे बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, बस समझिए 1/2 या 3/4 इंच थिक होना चाहिए। तो इसे इवनली ऐसे रोल करते जाइए, थोड़ा थोड़ा इसे पलट पलट के जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अब मैं आपको ये हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए इसका एक स्क्वायर शीट तैयार हो गया है, ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब इसको हम काटना स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं यहाँ पे इसके थिक स्ट्रिप्स काट रही हूँ जो कि बहुत ही फैंसी लगते हैं, खास करके बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से भी काटती जा रही हूँ ताकि इसके लंबे लंबे पीसेस निकल जाएं। आप देख सकते हैं ये एक लंबा पीस तैयार हो गया है, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं पार्टीज़ में खास करके। और ये मेरा पूरा बैच तैयार हो गया है। आप चाहें तो कोई भी शेप्स बना सकते हैं इसके, और अगर आपको चाहिए तो आप इस समय इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, और जब भी आपका मन चाहे आप उसे तल के खा सकते हैं। तो ये 2 दिन तक ही अच्छे रहते हैं फ्रिज में। नेक्स्ट हम तेल गरम करेंगे कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर। तो एक बार तेल गरम हो जाएगा फिर एक एक करके ये ब्रेड पोटैटो स्टिक्स हम इसमें तलने के लिए डालते जाएंगे। तो आज मैंने ये वाला पैन यूज़ किया है, नॉन स्टिक पैन। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने कढ़ाई के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते जाइए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप इसे बीच बीच में पलट सकते हैं ताकि चारों तरफ से एकदम इवन कलर आ जाए और एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए और अंदर तक के पक जाए। पर ध्यान रखिए गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत ज़्यादा तेल पी लेगा। बस इसे मीडियम फ्लेम पे ही ऐसे फ्राई करते जाइए जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए, बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है इसे, ये देखिए। तो बस इस समय इसको हम निकाल देंगे और इसी तरह से सारे ब्रेड पोटैटो स्टिक्स हम फ्राई करके टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया और कलरफुल दिख रहे हैं। वाओ, देख के ही मज़ा आ गया, कितने बढ़िया दिख रहे हैं। मेरे बच्चे तो खुश हो जाएंगे आज इसे देख के। आप इसे किसी भी पार्टी में या फिर शाम के नाश्ते के लिए परोस सकते हैं डिप या फिर हरी चटनी के साथ। तो कैसी लगी आपको आज की इजी पीजी और फैंसी रेसिपी? पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। बाय बाय।